एक लड़का आज 7 साल बाद दुबई से भारत लौटता है। दोस्तों, वो एयरपोर्ट से सीधे रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ जाकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। तभी वहाँ पर एक हाथ उसके सामने आकर रुक जाता है और उससे यही कहा जाता है कि बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या। दोस्तों, यहाँ पर उसे वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। जब उस आवाज़ की तरफ वो आगे अपना सर उठाकर देखता है तो बस उसकी आंखों से आंसू टप टप बरसने लगते हैं। दोस्तों, वो कोई और नहीं होती, उसकी माँ जैसी उसकी भाभी होती है, जिसने उसे अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर विदेश नौकरी के लिए भेजा था। आज उसकी ऐसी हालत को देखकर देवर फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी भाभी से अपबीती पूछने लगता है कि भाभी हुआ क्या, भैया कहाँ हैं। दोस्तों, जब ये पूरा मामला भाभी उसे एक एक शब्द बताती है तो यहाँ पर भाभी और देवर दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। था पूरा मामला। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर अरुण नाम का एक लड़का जो अपने भैया भाभी के साथ रहा करता है। भैया का नाम विनय होता है और उसकी भाभी का नाम सरला होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अरुण होता है पढ़ लिख जाता है और पढ़ लिख कर वो विदेश जाना चाहता है। वो चाहता है कि विदेश में रहकर वो अच्छे से पैसे कमाए और अपने भैया भाभी के सपनों को पूरा करे। दोस्तों, भैया भाभी भी यही चाहते हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं होता जो यहाँ पर अरुण को विदेश भेज सकें। फिर ये अपनी ज़मीन को गिरवी रखते हैं और फिर अरुण को विदेश भेज दिया जाता है। दोस्तों, अरुण विदेश चला जाता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 7 साल के बाद जब अरुण अपने मन में तमाम तरह के विचार लेकर आता, बहुत सारे ऐसे ख्वाब लेकर आता है कि घर जाऊंगा, भैया भाभी को इस तरह से देखूंगा, इस तरह से उनके साथ रहूंगा। लेकिन यहाँ पर जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो रेलवे स्टेशन पर एक औरत को भीख मांगते हुए देखता है। दोस्तों, वो भीख मांगने वाली औरत कोई और नहीं होती, इसकी खुद की भाभी होती है जिसका नाम सरला होता है। जब भाभी को इस तरह से देखता है तो ये खड़ा का खड़ा रह जाता है। इसकी आंखों से आंसू टप टप बरसने लगते हैं और ये रोते हुए कहने लगता है कि भाभी, मैं तो तुम्हें हर महीने पैसे भेजा करता, वो पैसे कहाँ हैं? क्या तुम इस तरह से क्यों भीख मांग रही हो? तुम्हारे साथ में हुआ क्या है? भैया कहाँ है? तो मैं तुमसे कभी जब भी बात भी कर लिया करता, लेकिन तुमने मुझे आज तक कुछ बताया ही नहीं। तो भाभी यहाँ पर रोने लगती है और कहने लगती है कि बहुत बुरा हुआ है अरुण, मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम कामकाज को करते रहो, लेकिन हमारे साथ में बहुत ही गलत हुआ। तेरे जाने के 3 साल बाद तेरे भैया को अटैक आ जाता है और उसकी वजह से तेरे भैया चल बसते हैं। यहाँ पर भैया बहुत तेज़ी के साथ रोने लगता है और कहने लगता है कि भाभी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो यहाँ पर जो भाभी होती है वो कहने लगती है कि बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम अपने कामकाज को छोड़कर आ जाते, तुम्हारे भाई तो अब इस जहां में नहीं रहे। मुझे विश्वास था कि एक दिन तुम ज़रूर आओगे और हमारा घर परिवार दोबारा से खुशियों में आ जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो यहाँ पर अरुण उससे पूछने लगता है कि हमारी जो ज़मीन थी उस ज़मीन का क्या हुआ? तो वो कहने लगती है कि जो गांव के और लोग होते हैं वो ज़मीन को हड़प लेते हैं। तुम्हारे भाई जो टीचर हुआ करते थे उसकी जगह पर दूसरे टीचर को लगा लिया जाता है और मुझे वहाँ पर दर दर की ठोकर खाने के लिए गांव में छोड़ दिया जाता है। मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करती कि मुझे यहाँ पर नौकरी पर रख लो, लेकिन वो लोग मुझे नौकरी पर भी नहीं रखते। जो तेरे पैसे आते थे वो अकाउंट मेरे से कहीं गायब हो गया, उसी अकाउंट में पैसे पड़े होंगे। मैंने उस दिन के बाद कोई पैसा नहीं निकाला और उस दिन के बाद कभी तुम्हारा फ़ोन भी नहीं मिला। यहाँ पर जो देवर होता है वो भी रोने लगता है, कहने लगता है कि भाभी, मैंने कई बार उस नंबर पर ट्राई किया, वो नंबर मिलता ही नहीं था। मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। आज देखो मैं भैया के लिए कितने अच्छे कपड़े लेकर आया हूँ, तुम्हारे लिए कितने अच्छे कपड़े लेकर आया हूँ। भाभी यहाँ पर रोने लगती है, देवर भी रोने लगता है, दोनों की आंखों में आंसू आते हैं। दोस्तों, तभी जो देवर होता है अपनी भाभी सरला को नज़दीकी एक
खोखे पर लेकर जाता है, वहाँ से पानी की कुछ बोतलें खरीदता है, पहले भाभी के मुंह को साफ कराता है और फिर ये दोनों वहाँ से ट्रेन में ना जाकर एक टैक्सी बुक करते हैं और टैक्सी से सीधे अपने गांव अपने घर जाने लगते हैं। दोस्तों जब वहाँ पर जाकर देखा जाता है तो इनके घर पर दूसरे ही लोग राजकाज कर रहे होते हैं, इनके घर पर कब्जा कर लिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो अरुण होता है वो कोर्ट के जरिए अपने घर, अपने खेत, अपनी ज़मीन को छुड़वाता है। बाद फिर उसके दिमाग में आता है कि तुम्हें क्यों ना अपने भैया के नाम से एक स्कूल खोल देना चाहिए। फिर गांव में एक ज़मीन खरीदता है और उस ज़मीन पर एक स्कूल बनवा देता है। उसका नाम विनय मेमोरियल स्कूल रखा जाता है। जो उसकी कर्ता धर्ता होती है वो भाभी को बनाया जाता है, उसकी चेयरमैन भाभी होती है। दोस्तों जैसे वो स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो जब उसकी ओपनिंग होती है तो ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं उनको सबको बुलाया जाता है, आसपास के लोगों को भी बुलाया जाता है, छोटे बड़े लोग बहुत वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तब यहाँ पर सरला को प्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर अरुण खड़े होकर यही कहता है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो मेरे भैया भाभी की वजह से हूँ। ये मेरे भैया भाभी नहीं, ये तो मेरे माता पिता हैं। दोस्तों यहाँ पर सरला की आंखों में भी आंसू होते हैं। सरला अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए यही कहती है कि अगर मुझे बेटा ना हुआ तो मुझे सबका कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा मेरा देवर है। मैंने अपने सपने इसी में देखे हैं और आज इसने मेरे सारे सपने साकार कर दिए हैं। ये मेरा बेटा है, मेरा देवर नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं और ये स्कूल स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे इनके दिन अच्छे से कटने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही एक दिन वो अपने पुराने घर में जाता है तो वहाँ जाकर देखता है एक डायरी रखी हुई है जिसके ऊपर धूल जमी हुई है। उस डायरी को उठाकर देखता है, वो डायरी किसी और की नहीं, इसके भाई विनय की होती है। उस डायरी में यही लिख रहा था कि हमारा अरुण हीरा है, एक दिन वो लौट कर आएगा और हमारे सारे दुखों को हर लेगा। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमारा बेटा है, हमारा भाई नहीं है। वो भी यहाँ पर ऐसे ही शब्द लिखते हैं। दोस्तों उन शब्दों को देखकर अरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक आंसू टपक कर अपनी भाभी के पैरों में गिर जाता है। भाभी तुरंत ही उसे उठा लेती है, अपने गले से लगा लेती है। दोस्तों फिर यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही अरुण को एक लड़की चाहने लगती है, जो शहर की लड़की होती है जिसका नाम नेहा होता है, पढ़ी लिखी लड़की होती है। वो अब यहाँ पर अरुण की भाभी सरला के पास आती है और भाभी के पैरों में अपना सर रख कर कहने लगती है कि भाभी मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या मुझे कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि आप कौन हो, मुझे तो पता भी नहीं, आप क्या मांगना चाहती हो, क्या आपके बच्चे का एडमिशन होना है। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे एडमिशन नहीं कराना, मुझे आपका बेटा चाहिए, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर सरला जब नेहा को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि देखने में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, पढ़ी लिखी होती है। दोस्तों उसे उठाती है, अपने गले लगाती है और कहती है कि तुम्हारी जगह चरणों में नहीं मेरे दिल में है, मेरे अरुण की जगह मेरे दिल में है तो तुम्हारी जगह भी मेरे दिल में है, क्योंकि अरुण का तुम जीवन का हिस्सा हो। दोस्तों यहाँ पर उसे उठा लिया जाता है और उसके बाद दोनों की शादी तय कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सरला होती है वो कहने लगती है कि अगर अरुण ने तुम्हें पसंद किया है तो मैं उसकी पसंद को मना नहीं कर सकती, मेरा बेटा कभी गलत कर ही नहीं सकता। दोस्तों उस दिन के बाद थोड़े दिन ही और बीतते हैं, इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है। इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी के बाद ये बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन जिस दिन शादी होती है उस दिन ये सभी के सभी लोग बहुत ही तेज़ी के साथ, यहाँ पर अरुण अपने भाई को याद करके रोता है, जो भाभी होती है अपने पति को याद करके रोती है और वो यही कहने लगते हैं कि आज अगर तुम जिंदा होते तो तुम कितना खुश होते। दोस्तों ये पारिवारिक रिश्ते होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं। आजकल इन पारिवारिक संबंधों में बहुत ज़्यादा खटास आ चुकी है। आजकल ये पारिवारिक संबंध ऐसे नहीं रहे जैसे पहले रहा करते थे। हालांकि कुछ संबंध आज भी ऐसे जिंदा हैं जो यहाँ पर मिसाल बन जाते हैं। ये जो आपने अरुण और उसकी भाभी का संबंध देखा, ये कितना पवित्र संबंध है। भाभी अपने देवर को बेटा समझती है और देवर अपनी भाभी को माँ समझता है। दोस्तों ऐसे रिश्ते अगर हमारे समाज में बने रहें तो समाज कभी भी बुराई
बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा, वो सदा अच्छाइयों की तरफ चलता चला जाएगा। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, परिवार का ख्याल ज़रूर रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझिएगा। नमस्कार, जय हिंद,